दोस्तों स्वागत है आपका एवरीथिंग इज़ पॉसिबल में। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सच्चे प्यार को कैसे भूलें। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच्चे प्यार को भूला जा सकता है, और अगर हमने किसी से कभी प्यार किया हो तो क्या वो सच्चा था, वो हमें कैसे पता चलेगा। क्योंकि अपने आप में ये पता होना बहुत बड़ी बात है कि वो प्यार सच्चा था या सिर्फ प्यार था, या अट्रैक्शन था, या ईमानदारी थी उसके प्रति, या सिर्फ केयर टेकिंग थी। ये बात पता होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो दोस्तों आगे जानते हैं कि क्या सच्चे प्यार को भूला जा सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, सच्चा प्यार होता क्या है। दोस्तों दुर्भाग्य है हम सब का कि आज हर एक इंसान बिना प्यार को समझे उसको डिफ़ाइन करने में लगा रहता है। यकीन ना आए तो कभी आप अपने दोस्तों से पूछ करके देखना कि उसके अकॉर्डिंग या उन लोगों के अकॉर्डिंग प्यार होता क्या है। सब बड़ी बड़ी परिभाषाएं देने लगेंगे कि प्यार ये होता है, प्यार एक तरीके की फीलिंग है, तो एक तरह का हार्मोनस जब चेंजेस होते हैं तो वो हमें सामने वाला इंसान के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। कुछ लोग तो कहेंगे प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, ये वो पता नहीं क्या, बिना जाने बिना सुने दूसरों के इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में भर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्यार को डिफ़ाइन करने से लगते हैं। दोस्तों जब तक किसी चीज़ का खुद एहसास ना हो उस चीज़ को बोलना नहीं चाहिए। कभी भी अगर आपने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उस चीज़ को मत बोला कीजिए। लोग सच्चे प्यार का डेफिनेशन देने लगते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि सच्चा वर्ड का मतलब क्या है, सच्चा क्या है। प्यार तो दूर की बात, पहले सच्चा का तो मतलब बताओ मुझे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको समझने में, इन चीज़ों को समझने में मदद ज़रूर कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सच्चा प्यार होता क्या है। इसे हम दो वर्ड में समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे कि सच्चा क्या है। सच्चा मतलब जो हमेशा रहने वाला है, हमेशा, जो कभी नहीं बदल सकता, ना तो किसी स्थिति में और ना ही किसी परिस्थिति में, वो सच्चा होता है। इसीलिए तो साधु संत महात्मा जन हमेशा सच को सिर्फ एक ही माना है कि एक ही चीज़ सच है, और वो है ईश्वर, जो हमसे पहले भी था और जब हम नहीं रहेंगे उस वक्त भी वो रहेगा और आज भी है। यानी कि सच वो होता है जो कभी बदलता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और प्यार क्या है? प्यार जीवन है, लाइफ है, क्योंकि बिना प्यार का जीवन संभव है ही नहीं, कभी नहीं है। अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो हर जगह प्यार ही प्यार नज़र आता है। किस तरीके का नज़र आएगा वो आप समझ सकते हो, अगर नहीं भी समझ सकते तो कभी महसूस करके देख लीजिएगा। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आपके आसपास चट्टानें हो, या पर्वत हो, या जंगल हो, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो, हर जगह अगर आप एक एक चीज़ को जब देखने लगोगे, समझने लगोगे, तो हर एक चीज़ से प्यार हो जाएगा आपको। प्यार जीवन है, सांसें हैं। हम सांस लेते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको अपनी सांसों से प्यार नहीं है ना। हमें यकीन नहीं होता है क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना, ये हमेशा कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है। तो हम ये कभी कभी देखिएगा दिन में अधिकतर समय तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सांस से प्यार है बहुत ज़्यादा। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एहसास ही प्यार हो। जब एहसास किसी चीज़ का नहीं होता है वो भी प्यार होता है। इस चीज़ के बारे में हम किसी और वीडियो में काफ़ी डिटेल से जानेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि प्यार जीवन है, और आप इसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यानी सच क्या है? सच वो चीज़ें हैं जो हमेशा रहने वाली है, कभी बदलती नहीं है, कभी मरती नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होती है। प्यार जीवन है, यानी ऐसा जीवन जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो कुछ सवाल और भी उभर के आते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है? अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि आप कौन हो, आपका वजूद क्या है? चलिए इस बात को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, क्या आप खुद से हमेशा सच कहते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा।
क्या आप और हम हमेशा खुद से सच कहते हैं? क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हैं? ये सवाल बहुत बड़ी सवाल है, और इससे और बाकी के 2 सवालों से भी ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप पहले ध्यान दीजिए, क्या आप खुद के प्रति ईमानदार हैं या फिर खुद से हमेशा सच कहते हैं? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ और आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने क्या कभी किसी दोस्त को या कभी किसी अपने से छोटे मतलब उम्र में छोटे लोगों को कभी कोई सजेशन दिया लाइफ में कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे नहीं बढ़ना चाहिए? कभी भी कोई सजेशन दिया है? 110% दिया होंगे। लेकिन क्या आपने उन सजेशंस को खुद फॉलो किया है? जो सजेशन आप किसी और को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देते हो, लाइफ में कुछ करने के लिए जो मोटिवेट करते हो, आज हर कोई मोटिवेशन देता रहता है, तो जो आप मोटिवेशन किसी और को देते हो, क्या वो अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हो? अगर नहीं करते हो या कम करते हो तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्या ये पृथ्वी पहले थी या हमेशा अस्तित्व में रहेगी? हाँ या ना? क्या ये पहले थी? जी नहीं। आप सबको पता है कि पृथ्वी पहले नहीं थी, ये बाद में बनी और धीरे धीरे ठंडी हुई, इसके बाद इसमें लाइफ आया। और क्या ये हमेशा अस्तित्व में रहेगी? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें आती है, जिसका जन्म होता है, वो आगे जाके उसकी मृत्यु भी होती है या वो बदल जाती है। अब आप सोचो कि जिस पृथ्वी में हम रह रहे हैं वो पृथ्वी सच नहीं है। शास्त्रों में कहा गया कि ये जग, ये संसार एक मिथ्या है, झूठ है सब। तो जब जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी, वो अर्थ, वो प्लेनेट ही जब सच नहीं है तो उसमें रहने वाले लोग सच्चा प्यार कैसे कर सकते हैं? जहाँ पर सिर्फ ईश्वर को ही सच माना जाता है, वहाँ पर इंसानों के साथ जो प्यार होता है वो सच हो सकता है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा या आपका ये शरीर सच है? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा या वक्त के साथ बदल जाएगा, खत्म हो जाएगा? क्या आप और हम हमेशा जिंदा रहने वाले हैं या हम बदल जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम? यकीनन जवाब आपको अच्छी तरह पता है कि इस पृथ्वी पर हम बस कुछ पलों के मेहमान हैं। शायद आपको लगता होगा कि 100 साल है, लेकिन बायोलॉजिकल पीरियड में कब ये 100 साल निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। बहुत छोटा सा वक्त है, बहुत थोड़ा सा समय ही है। तो जब आप और हम यहाँ पर सच नहीं हैं, जब आप और हम इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रह रहे, अभी हमने क्या कहा था कि सच वो होता है जो हमेशा होता है, वो किसी स्थिति और परिस्थिति में नहीं बदलता, और हम बदल जाते हैं, हमारा ये शरीर खत्म हो जाता है। तो जब हम ही खत्म हो जाएंगे तो हम सच कैसे हुए? लेकिन अभी जीवन है, अभी ये जो चीज़ें हो रही है ये सच है। हो सकता है कुछ मोमेंट के लिए सच हो, पर क्या हमेशा के लिए है? आज से 1000, 2000, 10,000 या 2 लाख साल पहले कौन इंसान कहाँ था, आपको याद है क्या? बिल्कुल उसी तरीके से आने वाले समय में किसी को याद नहीं होगा कि हम भी थे। कुछ कर्म करके जा सकते हैं, लोगों को याद हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी लोग, अधिकतर लोग हम सबको भूल जाएंगे। तो जब हम ही सच नहीं है तो क्या हमारे द्वारा किया गया प्यार, वो भी उस इंसान को जो खुद सच नहीं है, क्या ये सच है? नहीं ना। जब हम सच नहीं है तो हमारे द्वारा किया गया काम, किया गया प्यार कैसे सच हो सकता है? और हम सच्चा प्यार करके कहते हैं कि हमने सच्चा प्यार, मतलब आई एम रियली सॉरी, हम जब सच्चा प्यार करते हैं तो हमें लगता है क्या कि हम सच्चा प्यार कर रहे हैं, लेकिन रियल में वो हमें लगता है सच्चा नहीं होता है, वो अट्रैक्शन होता है। हो सकता है उस इंसान के प्रति हमारी ईमानदारी हो या हम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो और इसी को हम प्यार समझ बैठे। और जब ये इमोशन एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो हमें लगता है कि ये प्यार तो सच्चा है। क्यों सच्चा? इसीलिए क्योंकि हम इसके बिना नहीं जी सकते, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आप इसके बिना नहीं जी सकते तो इसके बिना मर भी तो सकते हैं ना।
जब आप मर जाओगे तो फिर तो आप तो उसके बिना ही रह रहे हो। इट मीन्स ये सच्चा कहाँ हुआ। अगर आप जीते जी उसके बिना रह रहे हो तो भी ये सच्चा नहीं हुआ। अगर आप मर जाते हो तो इसका मतलब तो आप उसके प्यार के बिना ही रह रहे हो, तो भी तो ये सच्चा नहीं हुआ। सोचने का विषय है ना। तो लोग मुझसे पूछते हैं कभी कभी कि सच्चे प्यार को कैसे भूलें। तो जवाब तो यही आता है ना कि सच्चा प्यार तो कोई करता ही नहीं है, तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर आप समझदार हो, आप खुद से अंदाज़ा लगाना कि क्या प्यार सच्चा है या नहीं है। अगर सच्चा भी है तो सच्चा प्यार का डेफिनेशन क्या होता है, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टाइम। तो दोस्तों आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्या है कि दोस्तों एक लड़का अपनी ज़िंदगी से भी बढ़ के किसी लड़की से प्यार करता था। उसकी मदद के लिए वो हर वक्त तैयार रहता था। ध्यान दीजिएगा, उसकी मदद के लिए वो हर वक्त तैयार रहता था। लेकिन आज इसकी शादी एक लड़की से हो गई है और वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश है। अब आप बताइए कि क्या उसका पहला प्यार सच्चा था या वो उस लड़की के प्रति उसकी पूरी ईमानदारी थी। अपना जवाब सोच समझकर पूरी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आने वाली इस तरीके के वीडियोस आप तक सीधे पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।